हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी गूगल टू शुभम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाषाण काल के सेकेंड वीडियो के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं पाषाण काल का पहला वीडियो YouTube पे अपलोड कर दिया हूं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। दोस्तों, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पाषाण काल के पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यह हो क्या रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थरों का काल, यहाँ पे लिखा हुआ है। और पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता था। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता था? 3। आप सभी को मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। दोस्तों, उस वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। जिस तरह से इतिहास का 3 भागों में विभाजन किया गया, उसी तरह से पाषाण काल का भी 3 भागों में विभाजन किया गया, जिसमें पहला विभाजन है पूरा पाषाण काल। और इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है लिख करके, इसलिए नहीं दिखाया दोस्तों कि इस पूरा पाषाण काल से भी कुछ क्वेश्चन है, आपको भी बताना है। क्योंकि वह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वे क्वेश्चन पुलिस दरोगा, एसएससी बैंक, रेलवे या फिर अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, यानी कि यह जो पाषाण काल का पहला विभाजन है पूरा पाषाण काल, इस पूरा पाषाण काल का जो मानव था, इस पूरा पाषाण काल में रहने वाला जो मानव था, वह खाद्य संग्राहक, ठीक ना, खाद्य संग्राहक एवं आखेटक। आखेटक का मतलब क्या होता है दोस्तों? आखेटक का मतलब होगा शिकार करने वाला। शिकार आखेटक के रूप में प्रसिद्ध था। पूरा पाषाण काल का मानव खाद्य संग्राहक व आखेटक के रूप में प्रसिद्ध था। दोस्तों, इस काल का जो मानव था वह अपने पेट को पालने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जानवरों का शिकार किया करता था। और वह शिकार के माध्यम से, आखेट के माध्यम से जानवरों को मार करके एक जगह ला करके उनके मृत शरीर को रखता था। और जहां वे सब रखते थे वह एक टीला का रूप धारण कर लेता था। यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जब जानवरों का लाश रखा जाएगा, वो तो टीला का रूप धारण ही कर लेगा। और ऐसा भी तो नहीं है कि वे लोग एक ही साथ खा लेंगे पूरा मांस। तो वे लोग अपना भोजन इकट्ठा किया करते थे कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए, कोरोना जैसा मैटर ना आ जाए या फिर लॉकडाउन ना लग जाए जिससे हमें भूखमरी का सामना करना पड़े। तो वे सब खाद्य संग्राहक, खाद्यों का, खाद्य पदार्थों को इकट्ठा किया करते थे, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का अगर मुसीबतों का सामना हो तो भोजन हमारे यहाँ उपलब्ध मात्रा में हो, जिससे हमें खाने का कोई तकलीफ ना हो। यानी यह समय था पूरा पाषाण काल का, जिस काल में मानव खाद्य संग्राहक व आखेटक के रूप में प्रसिद्ध था। दोस्तों, क्लियर हो रहा है इतना? यानी पूछेगा पाषाण काल के किस हिस्से के अंतर्गत या पाषाण काल के किस भाग में मानव खाद्य संग्राहक व आखेटक के रूप में प्रसिद्ध था, तब आपको बताना होगा दोस्तों पूरा पाषाण काल। इसके अलावा दोस्तों, यह जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की खोज हुई थी। यानी आग का खोज, अग्नि की खोज किस काल में हुई थी, तब आपको बताना होगा दोस्तों पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की खोज हुई थी। वो अलग बात है कि मानव उस आग के प्रयोग से अनभिज्ञ था, मानव उस आग के प्रयोग से अनजान था। इस आग से हम करेंगे क्या, इस आग का होगा क्या, इस आग का कार्य क्या है, इस आग से किया क्या जा सकता है, इन सब जानकारियों से मानव अनभिज्ञ था, मानव अनजान था। अब एक कल्पना करिए दोस्तों, आदि मानवों की स्थिति है, हम ही सब आदि मानव हो जाएं, जंगलों में चलें, आदि मानव हो जाएं, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी ना हो, एकाएक जंगल में आग लग जाए, तो हम लोग कहेंगे ना कि अरे बाप रे बाप, ये क्या है, अरे भूत टाइप, लाल लाल का है ना, धुआं उड़ रहा है, अरे बाप रे बाप, ऐसा सोचेंगे ना। तो उसी तरह से मानव पहली बार उस आग को देखा। शायद जंगल में वृक्षों के टकराने से वो आग लगा हो, या फिर पत्थरों के टकराने से आग लगा हो। तो
तो जब आग लगा होगा तो लोगों में हाय धुन हाय माई फैल गया होगा कि अरे बाप रे बाप क्या हो गया, इधर अजीबो गरीब आ रहा है, लग रहा है यमदूत आ रहा है क्या। तो कहने का मतलब दोस्तों पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था। पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन कि अग्नि का आविष्कार, अग्नि की खोज, आग का खोज किस काल में? पूरा पाषाण काल में। भले अग्नि की खोज हुई हो दोस्तों पूरा पाषाण काल में, लेकिन मानव आग के प्रयोग से अनभिज्ञ था, मानव अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। मानव ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू किया था नव पाषाण काल में। नाम सुने हैं ना, नव पाषाण काल में मानव अग्नि का प्रयोग करना शुरू किया। यदि क्वेश्चन पूछे कि मानव ने अग्नि का प्रयोग कब करना शुरू किया था, किस काल में शुरू किया था, तब दोस्तों आपको बताना होगा नव पाषाण काल में। यहां पे किया था दोस्तों। पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज हुई थी, लेकिन मानव जानता ही नहीं था कि इस आग का लेकर हम करेंगे क्या। लेकिन जब पूरा पाषाण काल से मानव क्रॉस किया और मध्य पाषाण काल में पहुंचा, और मध्य पाषाण काल को भी जब मानव क्रॉस किया, नव पाषाण काल में पहुंचा, तब लोगों ने कहा कि ओहो ये तो बड़े फायदे की चीज है। जब नव पाषाण काल में आग के चपेट में आने की वजह से कई जानवर मर गए, और जब मर गए तो मानव ने देखा कि यार गजब, इसको लाशी लाश है, जो हम लोग शिकार कर रहे हैं तो फ्री में मिल गया, मुफ्त प्रोडक्ट है। तो सब लेके आए, थोड़ा सा उसके शरीर पर से मांस को तोड़े और खाएं, तो एक ही बात बोले होंगे कि ओहो बस नमक की कमी है। तो मानव ने कहा कि आज के बाद जो मैं कच्चा मांस खा रहा हूं, अब मैं कच्चा मांस को खाने वाला नहीं हूं। जो आग हमें पूरा पाषाण काल में डरा रहा था, जिसके वजह से हम लोग डर रहे थे, आज उसी आग के बदौलत हम लोग नव पाषाण काल में मांस को पका कर खाएंगे। तो यही है, यानी आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग का प्रयोग किस काल में किया गया? तो नव पाषाण काल में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यह जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह एक प्रजाति का था। मानव का प्रारंभिक प्रजाति वही है। उस प्रजाति का नाम है दोस्तों नेग्रिटो प्रजाति। दोस्तों इस काल का जो मानव था वह नेग्रिटो प्रजाति का था। इसके अलावा दोस्तों यह जो पूरा पाषाण काल है, इसका भी 3 विभाजन होगा। चूंकि बोर्ड पर आपको समझाने के लिए जगह नहीं था, इसलिए मैं आपको वे 3 विभाजन को यहाँ पे नहीं दिखाया हूं। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव खाद्य संग्राहक व आखेटक के रूप में प्रसिद्ध था। उसी काल में यानी कि पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज हो चुकी थी, लेकिन मानव अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। मानव ने अग्नि का प्रयोग करना शुरू किया था दोस्तों नव पाषाण काल में। इसके अलावा पूरा पाषाण काल का जो मानव था वह किस प्रजाति का था, तब आपको बताना होगा नेग्रिटो प्रजाति। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पूरा पाषाण काल के 3 विभाजनों में क्या है अंतर। चलिए, तो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो मेन बातें थे, कुल 3-4 बातें थी, हमने आपको बताया। तो पूरा पाषाण काल को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक है दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, और जो तीसरा है उसका नाम है उच्च पूरा पाषाण काल। यानी इतिहास का विभाजन 3 भागों में, पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में, और पूरा पाषाण काल का विभाजन कितने भागों में? तब भी दोस्तों 3 भागों में। पूरा पाषाण काल के विभाजनों में पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा क्या होगा? उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है विशेषता, उनको देखना है। यह जो दोस्तों पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल का जो पहला विभाजन है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, आखेट करने के लिए जिस पत्थर का प्रयोग करता था, उस पत्थर का नाम था दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर। क्या नाम था दोस्तों? क्वार्टजाइट पत्थर। अब पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वार्टजाइट क्या है, व्हाट इज द क्वार्टजाइट। तो आपको क्या बताना होगा? क्वार्टजाइट एक पत्थर है। इस पत्थर के बने उपकरणों के माध्यम से निम्न पूरा पाषाण काल का मानव शिकार किया करता था। यानी क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग मानव किस काल में शिकार हेतु किया करता था, आखेट हेतु किया करता था? तो आपको बताना होगा दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। ठीक है। अब यह क्वार्टजाइट जो पत्थर है,
इस पत्थर को दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर के बने उपकरण दो जगह से प्राप्त हुए थे। पहला जो जगह था वह पाकिस्तान में था दोस्तों। पाकिस्तान में कुल 4 राज्य हैं। भारत में जिस तरह से 28 राज्य हैं इस समय, उसी तरह पाकिस्तान में कुल 4 राज्य हैं। तो क्वार्टजाइट पत्थर का एक प्रकार पाकिस्तान के पंजाब राज्य के सोहन नदी के घाटियों में पाया गया था दोस्तों। पाकिस्तान का एक राज्य है पंजाब, उस पंजाब राज्य में एक नदी बहती है सोहन नदी। उसी सोहन नदी के घाटियों में क्वार्टजाइट का एक भंडार मिला। यही कारण है दोस्तों, यहां से प्राप्त पत्थरों को सोहन संस्कृति कहते हैं। क्या कहेंगे? सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति कहते हैं। तो दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर का एक हिस्सा तो पाकिस्तान के पंजाब में बहने वाली सोहन नदी घाटी से हुआ। अब इस क्वार्टजाइट पत्थर का एक हिस्सा मिला भारत में, मद्रास से मिला। और मद्रास में 2 जगह है दोस्तों, एक का नाम है बादाम दुरई और दूसरे का नाम है अतिरम पक्कम। मद्रास के बादाम दुरई व अतिरम पक्कम से निम्न पुरापाषाण काल के क्वार्टजाइट पत्थरों का एक जकीरा ही मिल गया दोस्तों। यही कारण है कि यहां से प्राप्त उपकरणों को एक नए नाम से जाना जाता है। उसका नाम है दोस्तों मद्रास संस्कृति। क्या है? मद्रास संस्कृति। अब एक चीज बताइए, सोहन संस्कृति का संबंध किससे है? क्वार्टजाइट पत्थर से। सोहन संस्कृति का संबंध है पाकिस्तान देश से। उसी तरह से मद्रास संस्कृति का संबंध किससे है? तब भी है क्वार्टजाइट पत्थर से। और मद्रास संस्कृति का संबंध है भारत से। दोस्तों सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति यह दोनों निम्न पुरापाषाण काल का हिस्सा है। अब यह जो निम्न पुरापाषाण काल है इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है चापर चपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। पहला है भाई चापर चपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। इसे चापर चपिंग पेबुल संस्कृति या संस्कृति को भी हटाते हैं, इसे चापर चपिंग पेबुल इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहने वाली सोहन नदी से क्वार्टजाइट के उपकरण प्राप्त हुए हैं वे थोड़े चपटे हैं। करने का मतलब उभरा हुआ नहीं है, वे थोड़े चपटे हैं। यही कारण है कि सोहन संस्कृति को चापर चपिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। चापर चपिंग पेबुल संस्कृति किसे कहेंगे? सोहन संस्कृति को। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स क्या होता है? हैंड एक्स का मतलब होता है दोस्तों कुल्हाड़ी। क्या होगा? कुल्हाड़ी। हैंड एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि मद्रास से जो बादाम दुरई व अतिरम पक्कम से जो क्वार्टजाइट पत्थर के उपकरण मिले हैं वह ज्यादा से ज्यादा कुल्हाड़ी के आकार के हैं, कुल्हाड़ी के जैसे हैं, देखने में कुल्हाड़ी की तरह लग रहे हैं। यही कारण है कि इस मद्रास संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। इस सोहन संस्कृति को चापर चपिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। इस सोहन संस्कृति के अंतर्गत, इस चापर चपिंग पेबुल संस्कृति के अंतर्गत जो उपकरण प्राप्त हुए वे पाकिस्तान के पंजाब में बहने वाली सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। जबकि दोस्तों मद्रास संस्कृति के अंतर्गत, इस हैंड एक्स संस्कृति के अंतर्गत जो उपकरण प्राप्त हुए वे मद्रास के बादाम दुरई व अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यही कारण है कि इन्हें मद्रास संस्कृति तो इन्हें सोहन संस्कृति कहते हैं, इन्हें चापर चपिंग पेबुल संस्कृति तो इन्हें हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। अब दोस्तों एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उनको पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। कल उनका नाम बताए थे दोस्तों, उनको भारतीय प्राक या फिर प्राग इतिहास का पिता कहते हैं। बताइए जरा कौन? उन्हें भारतीय प्राक या प्राग इतिहास का पिता कहते हैं। कौन है वो? हाँ एकदम सही जवाब, रॉबर्ट ब्रूस फूट। का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। दोस्तों यह जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं वर्ष 1863 में मद्रास के, ठीक ना, मद्रास में ही एक जगह पड़ता था। 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से, कहां से? पल्लवरम,
मद्रास के पल्लवरम से प्रथम हैंड एक्स कुल्हाड़ी को ढूंढा था। दोस्तों पुरा पाषाण काल का एक विभाजन है निम्न पुरा पाषाण काल, इसको तो हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल का केवल एक ही क्वेश्चन है। मध्य पुरा पाषाण काल में दोस्तों मानव क्वार्टजाइट पत्थर के अलावा एक और पत्थर के माध्यम से उपकरण बनाने लगा, और वह पत्थर है दोस्तों फलक नाम का एक पत्थर था। उस फलक नामक पत्थर से मानव उपकरण बनाने लगा, औजार बनाने लगा, ताकि शिकार करने में थोड़ा आसानी हो। इसके पहले दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल में मानव जिस पत्थर के माध्यम से उपकरण बना रहा है उसका नाम है क्वार्टजाइट। जब मानव थोड़ा और आगे बढ़ा, मानव के जीवन में थोड़ी और उन्नति हुई, तो मानव पहुंच गया मध्य पुरा पाषाण काल में। मध्य पुरा पाषाण काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर के अलावा यानी क्वार्टजाइट पत्थर के बने उपकरणों का प्रयोग उस समय मानव करता था, लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के अलावा एक नए पत्थर का प्रयोग होने लगा। उस पत्थर का नाम है दोस्तों फलक पत्थर। क्वार्टजाइट का प्रयोग हो रहा है निम्न पुरा पाषाण काल में, जबकि फलक पत्थर का प्रयोग हो रहा है मध्य पुरा पाषाण काल में। इसका दोस्तों एक ही क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो उच्च पुरा पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल के मुख्यतः दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि उच्च पुरा पाषाण काल में मानव जो उपकरण बनाता था वे ब्लेड के जैसे होते थे। कैसे होते थे? ब्लेड का मतलब होता है दोस्तों नोकीला, धारदार। तो मानव का अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। यहाँ निम्न पुरा पाषाण काल में दोस्तों क्वार्टजाइट पत्थर था, एक नॉर्मल पत्थर था। नॉर्मल पत्थर से लोग शिकार किया करते थे, लेकिन मानव के बुद्धि में और थोड़ी वृद्धि हुई, तो मानव ने मध्य पुरा पाषाण काल में फलक पत्थर के बने उपकरणों का प्रयोग करने लगा। लेकिन जब दोस्तों मानव के बुद्धि में और वृद्धि हुई, तो वह पहुंच गया उच्च पुरा पाषाण काल में, और मानव ने कहा कि मांस को काटने में बड़ी दिक्कत होती है, उसे बोटी करने में बहुत दिक्कत होती है, तो इससे अच्छा है कि इसे धारदार बनाया जाए। दोस्तों उस समय किसी जानवर के पैर को यदि काटना होता था तो वह कटने के बजाय एकदम थुरा जाता था। लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने किया क्या कि उन्हीं पत्थरों को धारदार बनाया, और उस पत्थरों से वे लोग आसानी से मांस हड्डियों को काट सकते थे। यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है? मानव का धीरे धीरे विकास हो रहा है। प्राचीन इतिहास यही है, प्राचीन इतिहास। तो उच्च पुरा पाषाण काल में मानव उन पत्थरों को ब्लेड बनाना शुरू किया, धारदार बनाना शुरू किया। इसके अलावा आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, उसका नाम है होमोसेपियन। क्या है? होमोसेपियन। तो होमोसेपियन का उदय, होमोसेपियन का उदय भी उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। यदि पूछा जाए दोस्तों कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हमें बताना होगा दोस्तों होमोसेपियन। और होमोसेपियन का उदय किस काल में हुआ था? तो उच्च पुरा पाषाण काल में। दोस्तों मानव पहले एकदम बंदरों की तरह था, एक गाल एकदम फूला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गाल बैठ गया। मानव इस तरह बंदरों की तरह झुका था, उन लोगों का गाल बैठता गया, और मानव धीरे धीरे इस तरह से उठता गया, उनकी गर्दन उठ गई। अब ऐसा थोड़ी है कि मानव ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलेगा मानव, ऐसे चलेगा नहीं। मानव का विकास जितना होना था हो गया। होमोसेपियन वैज्ञानिक नाम, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। तो मानव के वैज्ञानिक रूप होमोसेपियन का विकास किस काल में हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पुरा पाषाण काल क्या है, उस पुरा पाषाण के अंतर्गत जो 3 हिस्से हैं वह सब क्या है, यानी कि पाषाण काल के एक पार्ट पुरा पाषाण काल के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं प्रमुख पुरा पाषाण कालीन स्थल बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा प्रमुख पुरा पाषाण कालीन स्थल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस टॉपिक को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आप सभी से अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं ऑलरेडी हिस्ट्री के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं, और उन वीडियो का लिंक
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दिया हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो लिंक पर क्लिक करिए और अपने मन मुताबिक वीडियो लिंक पर क्लिक कर वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल इजी गूगल टू शुभम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम होगा प्रमुख पुरापाषाणकालीन स्थल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।